बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार रेसिपी लेके आए मैं, और इजी चटपटी ज़बरदस्त घर के ही मसालों से बनाना सिखाऊंगी मैं। चलिए आज बनाते हैं हम ज़बरदस्त सी मटन हांडी कबाब रेसिपी, बहुत ही मज़े की। और इसके कबाब ना इतने जूसी और इतने सॉफ्ट बनेंगे। आप चाहे तो इसको मटन में भी बना सकते, चिकन में भी बना सकते, बीफ में भी बना सकते। चलिए अब तकरीबन देखिए ये 350 ग्राम मटन है। अब इसमें देखिए जो जो चीज़ें जाएंगे वो भी देख लीजिए आप। तकरीबन एक मुट्ठी भर के कोतमीर है, और इसी में हरी मिर्ची स्पाइस आपके कम या ज़्यादा आपके टेस्ट के हिसाब से रखिए। तकरीबन ये 5 से 6 अदद हैं। और ये है एक बड़ी प्याज साबुत, इसको कट कर लीजिए रफली। अब इसी के अंदर जाएगा अदरक लहसुन का पेस्ट तकरीबन 1 चम्मच भर के। अब इसी में जाएगा कुछ मसाले देख लीजिए। ये तकरीबन लाल मिर्ची है तीखी वाली 1 चम्मच, नमक आपके टेस्ट के हिसाब से, हल्दी है आधा चम्मच, और ये है होममेड खुशबूदार घर का बना हुआ गरम मसाला। ज़ीरा है आधा चम्मच छोटी चम्मच, और ये है छोटी चम्मच भर के धनिया पाउडर है, और ये है काली मिर्ची, ये तकरीबन 1 चम्मच है, छोटी चम्मच से 1 चम्मच है। अब इसी के अंदर आधा नींबू का रस डाल दीजिए, फ्रेश नींबू का रस डालिए, देखिए इस तरह से। चलिए अब इसी के अंदर तकरीबन मैं 2 से 3 बड़े चम्मच ये ब्रेड क्रम्स है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप क्या कर लीजिए, साबित ब्रेड मिलते हैं ना, वो भी डाल सकते, और नहीं तो बेसन भून के भी डाल सकते, ये आपकी चॉइस है। चलिए तकरीबन ये 4 बड़े चम्मच ब्रेड क्रम्स डाल दी मैं। अब इसको अच्छी तरह से चॉप करके ला लूँगी, अच्छा एकदम से बारीक पेस्ट। अगर आपके पास चॉपर है तो उसमें भी पीस सकते हैं, नहीं तो मिक्सी ग्राइंडर जो भी है आपके पास, जार ले लीजिए, एकदम से बारीक महीन पीस के ला लीजिए। अब देखिए ये माशाल्लाह से अच्छी तरह से बारीक पीस चुका है, देखिए इस तरह से, इसी तरह से होना चाहिए। जितना ये बारीक रहेगा ना उतने ही सॉफ्ट एकदम जूसी बनेंगे। अब हल्का सा थोड़ा सा पानी लगा लीजिए। अब इसको किस तरह से कबाब की शक्ल देना है देख लीजिए आप। इस तरह से एक पोर्शन ले लीजिए, पानी लगाइए, आपको बिल्कुल ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी तेल लगाने की। अब स्टिक ले लीजिए या कोई भी चीज़ है आपके पास वो ले लीजिए आप। इस तरह से छोटे छोटे कबाब की शक्ल दे दीजिए, देखिए इस तरह से, देखिए इस तरह से। या पेंसिल भी ले सकते हैं आप, आपकी मर्ज़ी, आपको जो लेना है, जो भी बनाना है पेंसिल से भी बना सकते हैं। देखिए लंबे बड़े छोटे साइज़ के को से भी बना सकते, देखिए इस तरह से। हो गए ना ये रेडी। अब बिल्कुल मैं इसी साइज़ के या छोटे साइज़ के भी बना सकते हैं। अब इसी तरह करके मैं सारे कबाबों को बना लूँगी। अब देखिए सारे कबाब बन के रेडी हो चुके हैं माशाल्लाह से। छोटे छोटे साइज़ के ही बने हुए, ज़्यादा नहीं। अब देखिए अब इसी के अंदर तेल डाल दीजिए, तकरीबन 2 से 3 बड़े चम्मच इसको फ्राई करने को होना है, और ग्रेवी भी मैं इसी में बना लूँगी। अब इसमें तकरीबन आधा कप उतना तेल डाल दी मैं। अब चूल्हे को कर दीजिए ऑन। अब मीडियम फ्लेम पे ही इसको फ्राई करना है, हल्का सा इसको पहले गरम कर लेंगे, इसके बाद इसको फ्राई कर लेंगे। अब देखिए ये अच्छी तरह से गरम हो चुका है तेल। अब एक एक करके ये सारे कबाब डाल दीजिए, और इसको तुरंत ही मत हिलाइए, अगर हिलाने से आपके कबाब टूट जाएंगे। और इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे ही फ्राई कर लीजिए, और इसको ढक के भी पका लीजिए अच्छी तरह से। अब ये सारे कबाब को डाल लूँगी मैं। अब ये सारे कबाब आ चुके हैं। अब इसी के अंदर ढक्कन लगा दूँगी मैं, ढक्कन लगा के लो फ्लेम पे 3 मिनट के लिए पका लूँगी। अब देखिए एक साइड अच्छी तरह से कुक होने के बाद इसकी साइड को आहिस्ता से टर्न कर लीजिए, और देखिए ये कबाब बिल्कुल भी नहीं टूटे माशाल्लाह से। देखिए इसी तरह से, जिस तरह से मैं बताई ना आपको, उसी तरह से बनाइए। अब तकरीबन इसको और हल्का सा कलर दूंगी, बाद में ये ग्रेवी में भी पकेंगे, बस इसको हल्का सा कलर देना है। चलिए अब इसी तरह करके मैं ये सारे कबाब को बना लूँगी। अब देखिए इसका हल्का सा कलर आ चुका है। अब चूल्हे को पूरा लो कर दीजिए, मीडियम पे था सो। अब बस इतना ही इसको कलर देना है। अब ये सारे निकाल लीजिए कबाब को।
क्योंकि ग्रेवी में भी इसको पकना है, इसीलिए इसका कलर बस इतना सा ही आना चाहिए। चलिए अब इसी तरह करके मैं ये सारे कबाब को निकाल लूँगी। अब इसी ऑयल में 2 से 3 तेज़पत्ते डाल दीजिए, 1 चम्मच ज़ीरा डाल दीजिए, घर का नॉर्मल ज़ीरा है ये, और 1 दालचीनी का टुकड़ा, और 3 से 4 लौंग, और ये हरी इलायची डाल दीजिए 3 अदद। इसको हल्का सा भूनने दीजिए। अब इसी के अंदर जाएगा 2 दरमियानी साइज़ की प्याज, अच्छी तरह से पेस्ट बना लीजिए। अब इसको डाल के अच्छी तरह से इसकी भुनाई कर लीजिए, ताकि प्याज अच्छी तरह से भूनना चाहिए, कलर इसका बिल्कुल चेंज होना चाहिए, ब्राउन होना चाहिए एक साथ। अब देखिए प्याज का कलर अच्छी तरह से चेंज हो चुका है। अब इसी के अंदर 1 चम्मच भर के अदरक लहसुन का डाल दीजिए। अब डाल के इसको भी इसकी कच्ची बू जाने तक अच्छी तरह से भुनाई कर लीजिए। अब देखिए अदरक लहसुन भी अच्छी तरह से भून चुका है। अब ये 2 टमाटो की प्यूरी डाल दीजिए, अच्छी तरह से इसको प्यूरी बना लीजिए, पेस्ट बना लीजिए। अब इसी के अंदर तकरीबन आधा कप इतना दही फेंटा हुआ, अच्छा फेंट के डालिए। जितना आप फेंटेंगे ना उतना ही इसका जायका अच्छा आएगा, नहीं तो लम्स बहुत जल्दी आ जाएंगे इसमें। अब इसको हल्का सा मिला लीजिए। अब देखिए इसमें कुछ मसाले जाएंगे, 1 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, आधा चम्मच नमक, हल्दी आधी चम्मच, धनिया पाउडर आधी चम्मच, और ये है 1/4 चम्मच ज़ीरा पाउडर, काली मिर्ची 1 चम्मच, ये है होममेड गरम मसाला आधी चम्मच। ये सारे मसाले डाल दीजिए। डाल के इसको लो फ्लेम पे इसका तेल सेपरेट होने तक भुनाई कर लीजिए। इसको जितना इसको भुनेंगे ना उतना ही इसका मज़ा अच्छा आएगा जायका। देखिए तकरीबन 2 से 3 मिनट हो चुके हैं इसको भूनते हुए, और माशाल्लाह से देखिए इसकी भुनाई भी कितनी अच्छी हो चुकी है। और कलर देखिए आप, माशाल्लाह कितना खूबसूरत कलर आया ग्रेवी का। अब इसको मैं थोड़ा सा हल्का सा ग्रेवी रखूँगी, ताकि कबाब भी अच्छी तरह से पक चुके हैं, पक जाना चाहिए। तकरीबन 1 कप उतना पानी डाल दीजिए। आपको ग्रेवी रखना है ग्रेवी रखिए, थिक रखना है थिक रखिए, ये आपकी मर्ज़ी है। मैं इसमें थोड़ी सी ग्रेवी रख रही हूँ क्योंकि बच्चे मेरे नहीं खाते। अब इसमें एक एक करके ये सारे कबाबों को डाल दूँगी, देखिए इस तरह से ही, ताकि इसमें मसाले पूरे अच्छी तरह से जब्स हो जाए ग्रेवी के भी। चलिए अब इसी तरह करके मैं इसको मीडियम फ्लेम पे ही पका लूँगी। अब ऊपर से थोड़ा सा हरा धनिया डाल दीजिए। अब इसी में 4 से 5 अदद साबुत वाली मिर्चियाँ डाल दीजिए। चलिए अब इसको तकरीबन ढक के 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पे ही इसको पका लूँगी मैं। लीजिए माशाल्लाह से 5 से 7 मिनट हो चुके हैं इसको पकते हुए, और ये देखिए माशाल्लाह से कबाब भी अच्छी तरह से गल चुके हैं, और ग्रेवी में तरी देखिए किस तरह से अच्छा आई। चलिए अब इसको, हाँ शोरबे को मैं थोड़ा सा इसमें शोरबा रखी, क्योंकि थोड़ा सा शोरबा लगता है मेरे घर में। अगर आपको शोरबा नहीं चाहिए तो उसको मज़ीद और पकाइए, थोड़ी देर तकरीबन 20 मिनट के लिए पकाइए, ताकि ये थोड़ी सी थिक हो जाए। इसके बाद चूल्हे को कर दीजिए बंद, इसके बाद इसको सर्व कर लीजिए। लेकिन मैं थोड़ा सा ग्रेवी रख रही हूँ, बाद में ये राइस के साथ, प्लेन राइस के साथ, चपाती के साथ खाने बराबर है। चलिए अब इसको अच्छी तरह से सर्व करके बताती हूँ। लीजिए माशाल्लाह से हांडी कबाब रेडी हो चुके हैं, और इसको नान के साथ, प्लेन राइस के साथ, ज़ीरा राइस के साथ, चपाती के साथ, पराठों के साथ, रुमाली रोटी के साथ, इसको किसी के भी साथ खाइए। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही इजी, सिंपल रेसिपी है, बहुत ही अच्छी रेसिपी है। ज़रूर ट्राई कीजिए, और प्लीज़ मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। और अगर ये रेसिपी पसंद आई तो कीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक कीजिए मेरी रेसिपी को, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स कीजिए। कोई और भी रेसिपी सीखना है तो इंशाल्लाह मैं ज़रूर बनाना सिखाऊंगी। और प्लीज़ मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़। और एक धमाकेदार रेसिपी लेके आऊँगी। अल्लाह हाफिज़।